हेलो फ्रेंड्स, हिंद स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं हिमायत अली मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंद स्टडी पॉइंट्स पर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलता है, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं और कंप्यूटर की सभी टॉपिक्स की सभी कोर्सेज़ की क्लासेस भी उपलब्ध रहती हैं, जैसा कि ट्रिपल सी ओ लेवल या DCA ADCA या कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं आता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज का टॉपिक है गूगल डॉक्स। जी हाँ दोस्तों, गूगल डॉक्स का टॉपिक आपने बार बार ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर इसका यूज़ भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपने सुना ज़रूर होगा ये गूगल डॉक्स। जी हाँ, गूगल डॉक्स है क्या, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, गूगल डॉक्स क्या है तो आपको बता देते हैं हम। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित आप लोग सब चीज़ें जानते हैं। आप MS वर्ड में लेटर्स टाइप करते हैं और बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर हैं, जहाँ पर लेटर्स, रिज्यूम, फ्रंट पेज या फिर इस टाइप की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपना बनाते हैं। इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए। सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल में। बस आप सिंपल सा गूगल की वेबसाइट पर जाइए, google.com, मैं देखिए सिंपल बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ। google.com सर्च कीजिएगा और गूगल पर जैसे ही आप आएंगे अपनी ID लॉगिन करके रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आप इन 6 और 9 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा डाउन में करेंगे आप और यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्स नाम से आपको एक आइकन दिखाई देगा। बस इस पर आपको क्लिक करना है, बस खुल गया डॉक्स। और यहाँ पर आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या खासियत हैं, क्या फीचर्स हैं और कैसे इसको चलाया जाता है, इस बात पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज अब हम लोग सीखने वाले हैं गूगल डॉक्स। और बता देता हूं दोस्तों गूगल डॉक्स के बारे में हम थोड़ा सा। ये देखिएगा, गूगल डॉक्स खुल चुका है। गूगल डॉक्स का कुछ इंटरफेस इस तरीके से रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर फाइल सेव नहीं करते हैं तब भी ये फ़ाइल आपकी इस ईमेल एड्रेस पर सेव रहेगी जो आप चला रहे हैं। जी हाँ, ये बात आपको पता लग गई। दूसरी चीज़, ये ईमेल जिस मोबाइल में चलती होगी उस मोबाइल में इस डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी चला सकते हैं, वहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि आप को अगर कंप्यूटर पर काम नहीं करना है या आपके पास कंप्यूटर नहीं है तब भी आप अपने छोटे मोटे रिज्यूम, अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग भी कर सकते हैं गूगल डॉक्स की हेल्प से। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई लेटर वगैरह टाइप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर पर ना बैठें, तब भी आप मोबाइल का यूज़ करके भी गूगल डॉक्स की मदद से आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिएगा देखिएगा, ये बेसिक सा इंटरफेस है इसका। और यहाँ पर आप देखिएगा 3 डॉट्स और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म, ये सभी चीज़ें आएंगी। लेकिन अब आज का ट्यूटोरियल हमारा है गूगल डॉक्स के बारे में। तो गूगल डॉक्स पे हम ऑलरेडी हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ टेम्पलेट्स दिए जाते हैं आपको, रिज्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ब्राउचर, या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। या फिर आप यहाँ सर्च कर लीजिएगा टेम्पलेट किसी भी तरीके का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर बुक कवर। तो देखिएगा इसकी खासियतें हैं दोस्तों, ये बस यहाँ पर आप सर्च करिएगा बुक कवर। तो हमने जितने भी बुक कवर बनाए होते हैं वो यहाँ पर सर्च कर लिए जाते हैं। अगर यहाँ नहीं चाहते तो आप देखिएगा यहाँ पर बैक जाइएगा, आप यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ पर टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब आप टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तब आप देखिएगा बहुत सारी टेम्पलेट्स जो फ्री में गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से आप किसी भी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो अब तब आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है रिज्यूम। तो रिज्यूम के देखिए काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। हम यहाँ पर कोई एक रिज्यूम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हमें अच्छा लगा, इसी पर हम पूरा गूगल डॉक्स सीखेंगे और यहाँ पर एडिटिंग करेंगे इसमें कि अपना रिज्यूम वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से बनाते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ओपन हो चुका है। अब यहाँ हम बात करेंगे इस पर। यहाँ देखिएगा बिल्कुल आपके सामने MS वर्ड की तरह ही इंटरफेस आ चुका है। ये देखिएगा पूरे प्रॉपरली मेन्यू खुल चुके हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये भी MS वर्ड में होते हैं।
और बाकी ये सभी चीज़ें। फ़िलहाल अब कैसे करते हैं हम इस पर काम, इस पर बात करते हैं। यहाँ नेम है, यहाँ पर आप कर्सर रखिएगा और यहाँ से अब इसको एडिट करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है आपको, अगर नहीं आता है तो भी मैं बताऊँगा अभी कि कैसे करना है। देखिएगा, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है। अब सवाल यहाँ से ही हम शुरू करते हैं सिखाना आपको। आप एमएस वर्ड में क्या करते थे, इसको सिलेक्ट करते थे और चेंज केस करके इसको पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल करते थे। तो अब कैसे करना है यहाँ पर, जी हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरा अपना टूल्स दिया गया है जिसको हम कहते थे इसको कहते थे हम लोग टूल। ये टूल्स होते हैं, इस एमएस वर्ड में हमारे टूल्स होते थे काफ़ी सारे, उनके टूल बार के नाम होते थे। यहाँ ये टूल बार दिया गया है। इस टूल बार पर हमने देखा फॉर्मेटिंग टूल बार है, मुझे अब नाम याद आया है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। अगर इन नहीं लगाना है तो आप यहाँ से बैक चले जाइएगा। अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का सवाल आता है, तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पर, तब यहाँ पर आप फॉर्मेट पर जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेट पर जाने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा ये सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। ये है सबसे लास्ट में कैपिटलाइजेशन, इस पर क्लिक करके लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस पर हमें क्लिक करना है कि नाम का पहला अक्षर बड़ा रहता है। ये देखिएगा दोस्तों, हमारा गूगल डॉक्स में इस तरीके से कैसे वर्क करेंगे। अब यहाँ पर हम कौन हैं, क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं, ये लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बेशुमार कलर आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, आप कोई सा भी इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, दूसरी चीज़ अब ये है कि यहाँ पर अब इनको मेल वगैरह चेंज करना है तो आप इसको बैक स्पेस से नॉर्मल सा डिलीट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें। तो यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह लिखना है तो आप ईमेल की हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। एमएस वर्ड की तरह अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा आपको, तो आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर एडिटिंग कर पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हो। मान लीजिए इसको यहाँ रिज्यूम लिख लेते हैं ऊपर। अब रिज्यूम ऊपर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर में डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे। तो कंट्रोल ई से हम एमएस वर्ड में देखिएगा दोस्तों सेंटर में जाते थे, लेकिन यहाँ ई काम नहीं करती है। यहाँ पर सीधे यहाँ अलाइनमेंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेंटर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ शॉर्टकट की बात आती है तो कंट्रोल शिफ्ट ई करके आप यहाँ पर बीच में जा सकते हैं सेंटर में। अब कैसे जाना है ये भी हम बात करेंगे अभी इस पर। अभी हम लिख लेते हैं RUSUME बस। अब कंट्रोल शिफ्ट ई से भी आप बीच में जा सकते हैं। ये रहा इसका शॉर्टकट की, इसको सिलेक्ट कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट ई दे रहा है बट नहीं कर रहा है काम, तब यहाँ से जाकर आप ये रखिए कंट्रोल शिफ्ट ई है बट काम नहीं कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट ई में प्रेस कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिएगा। तो ये देखिए रिज्यूम बीच में आ चुका है यहाँ से। तो ये फंक्शंस आपका बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम। ये पॉइंट्स वगैरह कहाँ से चेंज होंगे, अगर हम ये नहीं लगाना चाहते तब यहाँ पर जाइएगा आप और यहाँ से आप अपने पॉइंट्स और बुलेट्स लगा सकते हैं। मान लीजिए ये वाला, या इनमें से भी और कोई अच्छा सा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम पॉइंट्स पर क्लिक करके ये वाला पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, या XYZ स्टार वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपको कोई और लगाना है चेकलिस्ट वगैरह तो यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग वाला पोर्शन। अगर यहाँ नंबर लगाना है तो आप यहाँ देखिएगा, इस पर नंबर भी लगा सकते हैं आप। नंबर लगाने के लिए आप इस टूल पर क्लिक कीजिए और 1 2 3 या ABCD या कोई भी सीरियल आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, उसके ठीक बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर किसी भी हेडिंग को बोल्ड करना है या उसके अंडर लाइन लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें कोई भी चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर हम पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, अपना फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, इमेज पर क्लिक कीजिए, अपलोड माय कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर पर आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ऐड ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिक्चर अपनी ले लेता हूँ एक, तो यहाँ से हमने एक पिक्चर ली
और ये पिक्चर देखिए बहुत क्रिएटिंग इमेज यहाँ पर अपलोड हो रही है ये इमेज, और बस चंद सेकेंड्स में आपके सामने ये आ गई है। अब इमेज बहुत बड़ी थी, कैपिटल थी बहुत सारी, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब इन कॉर्नर को पकड़ के इमेज को छोटा करेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, इमेज छोटी हो रही है। अब ये देखिएगा और भी छोटी करना है हमें, बस ये देखिएगा दोस्तों छोटी हो गई। ये कॉर्नर पकड़ना है, ये काम करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिएगा, मुझे आधा फ़ोटो लगाना है जैसा पासपोर्ट साइज़ होता है। तब इस फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा क्रॉप इमेज लिखा है, बस इस पर क्लिक कीजिए और इमेज को आप यहाँ से क्रॉप कर दीजिए, और यहाँ से भी आप इस इमेज को क्रॉप कर दीजिए। सॉरी, क्रॉप का ऑप्शन आपका ये वाला है, ये देखिएगा, ये ठीक है ना दोस्तों। बस इतना करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है एंटर। ये देखिएगा दोस्तों क्रॉप हो चुकी है इमेज। यहाँ से आप बिहाइंड टेक्स्ट या ब्रेक टेक्स्ट कर सकते हैं। बिहाइंड कर दिया है हमने, और बाकी फिर इस फोटो को जहाँ चाहें वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, आपने गूगल शीट, गूगल डॉक्स पर फ़ोटो वगैरह भी ऐड करना सीख लिया है। इसी तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं सिंपल से कुछ टूल्स की हेल्प से। मान लीजिए आपको ये स्टाइल ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका स्टाइल चेंज करना है आपको। यहाँ पर जाइए, फ़ॉन्ट स्टाइल दिया गया है, और यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल गूगल की तरफ से आपको दिए गए होते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, एरियल ब्लैक या जो भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके पास काम करने के लिए। मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन है, तो टाइम्स न्यू रोमन आप यहाँ से ले लीजिएगा। ये देखिएगा, ये है टाइम्स न्यू रोमन। तो चलिए दोस्तों, आपको अब ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, कैपिटल स्मॉल वगैरह करना आ गया है। साइज़ वगैरह बढ़ाने के लिए, छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ये है हमारा कैपिटल प्लस, इसको सिलेक्ट करने के बाद कैपिटल और यहाँ से स्मॉल, और अगर एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा ये साइज़ वगैरह आप दे सकते हैं, और यहीं से आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमारा सिंपल सा था। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि लाइनों का गैप कम रहे, यानी इन दोनों लाइनों में जो गैप ज़्यादा है इस गैप को कम करना है, तो इस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा अपनी लाइनों को। और सबसे मेन चीज़ यहीं पर ध्यान देना है, सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से, और यहाँ जाना है, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ सिंगल लाइन का स्पेस देना है तो सिंगल लाइन का स्पेस, डबल लाइन का स्पेस देना है तो डबल लाइन का स्पेस, या फिर बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है तो आप यहाँ पर रख कर अपना स्पेस दे सकते हैं, बिल्कुल कम या ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको आती होंगी, या ज़्यादा स्पेस करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग का फंक्शन था। अब सवाल आता है इसके कुछ और फीचर्स के बारे में, तो वो चीज़ें भी अभी हम सीख लेते हैं। मान लो आपको इसको आप प्रिंट करना हो, तो आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपका प्रिंटर वगैरह जो भी हो, मेरा कंप्यूटर अभी देखिए प्रिंटर सेलेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ब्राउज़र का प्रिंटर है मेरे पास, तो ब्राउज़र प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए या कलर चाहिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और पेज कितने चाहिए वो पेज ले लेते हैं। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों मोर सेटिंग, और A4 साइज़ आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर A4 होता है ज़्यादातर लोगों का, तो A4 साइज़ ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ नन बॉर्डर रहने दीजिए, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और बाकी प्रिंट कर दीजिए, ये प्रिंट हो जाएगा। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल था ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था गूगल डॉक्स का, जहाँ पर मैंने एक रिज्यूम टेम्पलेट को एडिट करना सिखाया है, सिंपल सा। लेकिन आने वाला ट्यूटोरियल इस गूगल डॉक्स का एडवांस ट्यूटोरियल होने वाला है, उसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। उसमें मैं सिखाऊंगा आपको इस फाइल मेन्यू के सभी फंक्शंस एक एक करके, एडिट मेन्यू के सभी फंक्शंस, और व्यू मेन्यू के सभी, यानी पूरा गूगल डॉक्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और A to Z सभी चीज़ें आपको आ जाएंगी। फिर आपको कोई दूसरी वीडियो या किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गूगल डॉक्स कैसे चलाया जाता है।
A to Z सभी चीज़ें आपको गूगल डॉक्स के बारे में पता लग जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, अब हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं हम गूगल डॉक्स की फाइनल और कंप्लीट वीडियो में।